हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है इंटीग्रेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर हमारी जो बात चल रही है, इंटीग्रेशन में किस चीज की चल रही है जी? इंटीग्रेशन में बात, इंटीग्रेशन में हम बात करें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उस पर हमने काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो उसी पे आगे और क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो आज का अगला क्वेश्चन और इजी चैप्टर, अगर आप ढंग से करेंगे, डर के करोगे तो बहुत टफ चैप्टर। tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx कैसे करोगे इसको? चलो इस क्वेश्चन को देखो। हमारे पास सर tan x का कोई फॉर्मूला है, उसे रिकॉल करो जरा। हमारे पास इंटीग्रेशन में tan x का फॉर्मूला है, tan स्क्वायर x का नहीं है ना। tan x dx का क्या है? cos का है, उसका है, sec का, log sec x प्लस c है। ठीक है, यानी कि सर मेरे पास ना फॉर्मूला क्या है, ये tan में, tan स्क्वायर में नहीं। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ क्या कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन, यानी पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी नहीं लग रहा। किसको तो मैं t लेट करूँ, tan को भी नहीं लेट कर सकता, tan 2x माइनस 3 को भी नहीं लेट कर सकता। कोई यहाँ पे फायदा मेरे को दिख नहीं रहा। तो सर क्या कर सकते हैं, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको पता है क्या आएगा, sec x टाइप का में आएगा ना, वो आपको चाहिए नहीं। तो क्यों ना इसको मैं sec में बदल दूं, आपको पता है, बिकॉज, ठीक है, टेंथ में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कौन सी? sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, याद आया? या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पढ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर। तो देयरफॉर इस tan स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx। तो इससे क्या हो जाएगा, अगर आप बोले इससे क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। अब क्या कर सकते हो बताओ? देखो दोनों तरीके से आपको भी मैं, देखो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपको बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे होता है, और आपको डायरेक्ट भी यहाँ बता दूंगा, डायरेक्ट मेथड भी आपको यहाँ मैं बता दूंगा। ठीक है, तो इसको पहले अलग अलग कर ले। माइनस 1 dx है ना, कोई दिक्कत? इसको मैंने अलग अलग कर, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा आपके पास है कि नहीं है? तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर dx हमारे पास क्या है, tan x। ठीक है, तो सर बिकॉज यहाँ लिख दोगे, जितना लिखोगे उतना याद आएगा, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू tan x प्लस c। तो देयरफॉर ये हो जाएगा फिर tan x प्लस c, बट c अभी बाद में लगाएंगे, और माइनस इसका हो जाएगा 2x है, तो 2x के साथ आप क्या लिख लोगे, अपॉन x के साथ 2 है ना, तो क्या लिख दोगे? ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, पूरे 2 में आप ले लो, तो ये मैं इसको एलसीएम ले लेता हूँ, 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस, ये मैंने 2 कॉमन ब्रैकेट वो ले लिया था, जिसको समझो 1/2 क्यों किया मैंने, कि ऐसे कर दिया ना, अपॉन 2 एलसीएम ले लिया। तो अपॉन 2 चाहे ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, 1/2 आंसर दोनों से। ठीक है, फिलहाल इसे कॉपी करिए, फिर आगे इसको दूसरा तरीका भी बताते हैं। अगर कोई बोलेगा कि सर 2x माइनस 3 को हम dt लेके नहीं कर सकते थे, तो इसका आंसर है यस, कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन तो इसमें लगाया नहीं सर, है ना। आप सब्स्टिट्यूशन सिखा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन तो आपने लगाया नहीं, मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्म बताया, है ना। तो dx, तो इसमें एक ही ऑप्शन है कि 2x माइनस 3 को ही मैं t ले लेता हूँ, तो जहां से मेरे पास dx की वैल्यू आ जाएगी।
डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, तो 2x का हो जाएगा 2 हो जाएगा dt बाय dx, तो सर dx हो जाएगा 1/2 dt, है ना। dx कितना हो जाएगा 1/2 dt, राइट। तो अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वही चीज करोगे आप। 1/2 आपने बाहर रखा, ये tan स्क्वायर t dt आ गया, ठीक है, tan स्क्वायर t dt आ गया। अब बस वही चीज यहाँ करोगे, tan स्क्वायर t को आप sec स्क्वायर t माइनस 1 dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 से sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, आपने अभी sec स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं अलग लिख देता हूँ, sec स्क्वायर t dt माइनस dt, तो 1/2 sec स्क्वायर का ये होता है सर tan t, और माइनस इसको आ जाएगा सिंपल t, ठीक है, प्लस c, t की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो 1/2 tan 2x माइनस 3, ठीक है, और माइनस 2x माइनस 3 प्लस c, तो आंसर मैच किया हमारा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो आंसर -2x प्लस c आ रहा है, आपका -2x प्लस c आपका आ रहा है 1/2 tan 2x माइनस 3 -2x माइनस 3 प्लस c आ रहा है आपका, तो यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो आपको एक चीज बताऊं, ये c क्या कांस्टेंट होता है, तो -3 भी c के साथ ही चले जाएगा, -3 भी c को ही, c -3 को माइनस कांस्टेंट ही तो है, कांस्टेंट एक नंबर ही तो होगा कोई, तो -3 भी c के अंदर इंक्लूड हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 1/2 tan 2x माइनस 3 -2x प्लस c। अब आप आंसर देखोगे तो आपको आंसर बिल्कुल सेम लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। चलो पहले इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, क्या कर सकते हो। चलो जाहिर सी बात है, हम कोशिश क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वह किसी से क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है कोशिश करो हट जाए, तो कोशिश करो ये 6 cos x प्लस 4 sin x लेके काम बन रहा है हमारा, तो लेके देखते हैं। लेट 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 6 cos x का आप करोगे तो जाएगा 6 sin x, वो भी माइनस का, प्लस 4 cos x इक्वल्स टू dt बाय dx। बट सर ऊपर मुझे 2 और 3 चाहिए, तो एकदम हमारा ध्यान क्या जाता है, सर ऊपर 2 और 3 चाहिए, तो ऐसा करो और cos x मुझे पॉजिटिव में चाहिए, sin x नेगेटिव, पहले तो उसको चेंज कर दो, 4 cos x माइनस 6 sin x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख दिया मैंने, बात वही है। मेरा ध्यान गया 2 कॉमन ले लोगे इसमें से, मैं अंदर बन जाएगा 2 cos x 3 sin x इक्वल्स टू dt बाय dx। क्या होता है ना, क्वेश्चन जब आपको दे रखा है तो उसके सॉल्यूशन भी आपको दिए होते हैं, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया होता कि जिससे आप फंस जाओ, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता बना हुआ, कभी इस चीज को याद रखना। तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx को इधर ले आता हूं मैं, और ये जाएगा 1/2, ठीक है। इस पूरे की जगह हम क्या कर रहे हैं, इस ऊपर पूरी की जगह हम dx यहाँ पे dt/2 ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नाउ, ऊपर आ जाएगा तो dt/2 है, तो 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, और पूरे नीचे वाले को हमने क्या लिया हुआ है, t लिया हुआ है ना। तो कितना इजी हो जाएगा, t लिया तो dt/t इज log t प्लस c, और साथ में 1/2, तो आ जाएगा आंसर 1/2 log t मीन्स वही 6 cos x प्लस
4 sin x प्लस, कितना इजी था क्वेश्चन, हाँ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। सोचो क्या करोगे आप, सोचो सोचो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, यू विल गेट योर आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगा करें इसको जरा। अब देखो यहाँ पे क्या इसमें है, क्या इसमें समझ में आती है बात। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर में क्या कर सकते हैं सर, क्या कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे मैं जो हूँ ये कर सकता हूँ कि मेरे को एकदम याद आया कि 1 माइनस टेन एक्स को अगर मैं लूंगा और इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे सेक मिलने वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स मिलने वाला, बट यहाँ सेक स्क्वायर एक्स तो है नहीं सर। तो यार ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन कॉस क्या एक तरह से सेक स्क्वायर एक्स ही है, एक तरह से सेक स्क्वायर एक्स ही तो है देखा जाएगा, है कि नहीं है। तो बस इसको शुरू करते हैं, 1 अपॉन कॉस को मैं लिखता हूँ सेक स्क्वायर एक्स और नीचे लिख देता हूँ 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। नाउ लेट 1 माइनस टेन एक्स इक्वल्स टू टी, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या होगा आपका, तो आपका डी बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर नहीं ओनली टेन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। 1 का हो जाएगा सर 0 माइनस टेन का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स और इधर आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। आई बात सुनिए, सेक स्क्वायर एक्स अब माइनस भी है, माइनस ध्यान देना इधर, ये देखो डी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा, ये माइनस सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। लिख लो बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा हो, तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो 0 माइनस सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है सर। यहाँ क्या बन गया डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आपका डी टी बाई डी एक्स बन गया। हमें सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो सर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का डी टी, ठीक है, ये हो गई बात। तो देयरफॉर 1 अपॉन कॉस था जो लिखा हुआ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आपने माइनस डी टी लिख दोगे और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस टेन एक्स को आपने टी लिया था टी का स्क्वायर। तो आप इसमें जब देखोगे तो ये ऊपर आ जाएगा, ये होगा टी की पावर माइनस टू डी टी। तो इसको करते हैं टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, और बाहर तो माइनस है ही, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो आएगा सर टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन और बाहर भी माइनस है ही, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ये आएगा 1 अपॉन टी प्लस सी। टी क्या माना था, टी टेन एक्स माना था, तो आ जाएगा आंसर 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी इज द आंसर, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, कुछ इतना टफ नहीं था। बस यहाँ पे क्या आपको सोचना था, क्योंकि आप जिसको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बेसिक्स भी अच्छे नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन को छू ही नहीं पाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री अपनी 11 10 की थोड़ी रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैंने देखा कि यार 1 माइनस टेन, मैंने टेन को टी लूंगा तो मेरे दिमाग में एकदम आया टेन को टी लेके यार सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, और यहाँ सेक स्क्वायर एक्स है नहीं, फिर मेरी एकदम नजर गई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो है, उसको क्या बोलते हैं, उसको सेक स्क्वायर एक्स ही तो बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें अप्रोच डाली, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। चल तो वही क्वेश्चन, वही चीज आपको बोला गया है, किस तरीके से करोगे क्वेश्चन, फटाफट हो जाएगा, ट्राई करो।
चलिए अब इसका आंसर इजी है। क्या है, मेरे को रूट एक्स को टी ले लेता हूँ, ऊपर काम बन जाएगा है ना, और डिनोमिनेटर से हट जाएगा। लेट रूट एक्स ऑफ टी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो करोगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन भूल तो नहीं गए ना भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, तो सर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्चुअली देखा जाएगा है ना। मेरे को क्या चाहिए, डी एक्स बाई रूट एक्स की वैल्यू तो चाहिए। तो इस डी एक्स को मैं इधर ले आता हूँ, रूट एक्स तो नीचे है ही, और ये हो जाएगा सर 2dt। तो चलिए आते हैं यहाँ पे cos रूट एक्स यानी कि सर cos t, और dx अपॉन रूट एक्स की जगह हमने लिखा है 2dt, तो dt बाहर 2 अंदर। तो cot मतलब आपका हो जाएगा sin t dt, नहीं sin t और 2 और प्लस सी। तो 2 साइन की जगह मैं लिखूंगा रूट एक्स प्लस सी, एंड 2 साइन रूट एक्स प्लस सी इज द आंसर। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।